हेलो एवरीवन। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो और आज की क्लास के लिए तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। देखिए, जैसा आप सबको पता है, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज खत्म की, रेट ऑफ चेंज की। तो यानी लास्ट एक्सरसाइज में हमने किसके बारे में पढ़ा? रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ा कि कैसे आप किसी भी फंक्शन का रेट चेंज कर सकते हैं, या कोई फंक्शन किस रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है इसका पता लगा सकते हैं। अगर हमने लास्ट क्लास में रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक, आज का जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब नाम से ही पता चल रहा है, देखो, काफी सारी चीजें आपकी नाम से ही क्लियर हो रही हैं कि यहां अगर चैप्टर का नाम देखा जाए, टॉपिक का नाम दिया हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग से दिमाग में आता है कि यानी कोई चीज ऐसी होगी जो बढ़ रही है, कोई एक ऐसी चीज जो क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसी तरीके से डिक्रीजिंग के नाम से दिमाग में क्या चीज आती है? कि कोई ऐसी चीज जो घट रही है। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सही बात आई। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वही फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस जो कभी बढ़ते हैं या कभी घटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सिंपल, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और सपोज मान लो ऐसे करके कोई ग्राफ है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट तक गया। ठीक है। या फिर ऐसा कर लो, क्योंकि हमें पॉइंट बहुत सारे मानने पड़ेंगे। चलो, तो ये मान लो पी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर आर पॉइंट गया, फिर आई पॉइंट गया, फिर ए पॉइंट गया, और इस फंक्शन को थोड़ा सा नीचे और ले आओ और यहां पे एन पॉइंट गया। कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है, कि ये आपका कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन होगा। इसका नाम अगर देना चाहें तो आप y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? y इक्वल्स टू एफ एक्स। यानी किसी एफ एक्स या किसी y फंक्शन का ये ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर चल के समझते हैं कि आखिर क्या बात कह रहा हूं मैं, और क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप देखो तो P से लेके R तक वैल्यू बढ़ती जा रही है, और R पॉइंट तक बढ़ी। यानी P से स्टार्ट हुई वैल्यू बढ़नी, और P से स्टार्ट होकर वैल्यू कहां तक बढ़ी? R तक। तो इसका मतलब यहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग रहा, यहां पे ग्राफ कैसा रहा? इंक्रीजिंग। और अगर यहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग रहा, तो इसी ग्राफ के इंक्रीजिंग होने को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी ग्राफ को, जब ये ग्राफ इंक्रीज हुआ, तो इसी हिस्से को, P से लेके R तक के हिस्से को, इसी को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहां पे अगर आप देखो, R से लेके, ठीक है, किसी और कलर से कर लीजिए, R से लेके अगर I तक की बात करें, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आया। अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ आया, तो आप कह सकते हो कि ये ग्राफ कैसा रहा? डिक्रीजिंग। आपका वो वाला ग्राफ इंक्रीजिंग रहा, और ये वाला ग्राफ कैसा रहा? डिक्रीजिंग। यानी कहा जा सकता है कि ये ऐसा ग्राफ है जो P से R तक इंक्रीज हुआ, ऐसा फंक्शन है जो P से R तक तो बढ़ा, लेकिन वहां के बाद R से I नीचे की तरफ, यानी डिक्रीज हो गया। ठीक है। एक टाइम पर बढ़ा, और फिर एक टाइम पर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब अगर एक टाइम पर डिक्रीज हुआ, तो देखो I के बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर से बढ़ा। ठीक है, फिर से ग्राफ बढ़ा, फिर आई से ए तक बढ़ा, और फिर अगर देखें, ए से एन तक घटा। यानी आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है, जब फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है,
तो ग्राफ कहां जाता है? ऊपर को। उसी को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। जब फंक्शन की वैल्यू घटती जाए तो ग्राफ कहां को आ जाएगा? नीचे को। और जो भी ग्राफ जब नीचे को आएगा उसी पार्ट को क्या कहा जाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी यहां पे फंक्शन का ये आपका इंक्रीजिंग पार्ट होगा और यहां पे फंक्शन का ये आपका कैसा पार्ट हुआ? डिक्रीजिंग। कैसा पार्ट हुआ? डिक्रीजिंग। चलो एक क्वेश्चन लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूं, चीजें क्या है। सपोज करो, फर्ज करो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर। मैंने एक फंक्शन लिया क्या? एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक समझने का डिस्कशन है वो पूरा का पूरा ग्राफ बेस्ड है। ये बनाना पड़ रहा है, ग्राफ आता नहीं है क्या बना बनाया? ओ शिट। ओके, ठीक है। मैं तो डर मैं तो डर गया था यार। सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। जरा देख लेते हैं अगर ग्राफ कहीं बना बनाया मिल जाए तो शेप्स में वगैरह में। मिलेगा नहीं शायद। ये तो टेबल माइंड में प्रीव्यू है, ठीक है चलो छोड़ो। मान लो ये आपका ग्राफ है, ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे आपने कुछ पॉइंट्स लिए, 1 2 3 4। यहां पे आपने कुछ पॉइंट्स लिए, 1 2 3 4। इधर कुछ पॉइंट्स लिए, -1 -2 -3 -4। इधर आपने पॉइंट्स लिए, -1 -2 -3 -4। इस तरीके से आपने एक ग्राफ बनाया। अगर आपने ग्राफ बनाया तो सोचो, ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है? किसी भी फंक्शन का आपको कभी भी लाइफ में ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने का तरीका होता है, आप एक्स की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। सपोज मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी। उस वक्त पे अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, तो y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मतलब जब पहला पॉइंट x 0 है तो y भी 0 है। मतलब ये वाला पॉइंट है ओरिजिन। ठीक है, मैंने x की वैल्यू को रखा 1। x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। मतलब दूसरा पॉइंट 1 1 है, यानी ये पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने -1 रखा x की वैल्यू को। x की वैल्यू को -1 रखने पे भी y की वैल्यू 1 बन रही है, तो -1 रखने पे भी 1 बन रही है। तीसरा पॉइंट ये है। ऐसे ही आप कितने ही पॉइंट निकाल लो, इन सारे पॉइंटों को मिलाने से किसी भी फंक्शन का क्या बन जाता है? ग्राफ। एक्चुअल में ये तरीका होता है कि आप अगर उस फंक्शन का क्या पता लगाना चाहते हो? ग्राफ। तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आप उस फंक्शन पे वैल्यू, उस पे एक्स और वाई की वैल्यूज ले लो। हम्म, ये है, इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। उन सारे पॉइंटों को आपस में मिलाने से जो आप मार्क करते जा रहे हो, आपको फंक्शन का क्या मिल जाता है? ग्राफ। अब इस फंक्शन के ग्राफ को ध्यान से देखें। एक पॉइंट इसका ये रहा स्टार्टिंग, यहां ये सबसे नीचे गया, फिर ये ऊपर आया। मान लीजिए ये पॉइंट मैं ऐसे मान लू P L G। ठीक है, मैंने इन पॉइंटों का नाम दे दिया P L G। अगर बात करूं P से लेके L तक, तो अगर फंक्शन P से स्टार्ट हुआ और L तक आया तो मतलब फंक्शन नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आया तो मतलब जो PL वाला एरिया है वो कैसा रहा? डिक्रीजिंग। वो कैसा एरिया रहा? डिक्रीजिंग। और वहीं अगर मैं L से देखूं तो फिर ऊपर की तरफ गया। L से अगर ऊपर G की तरफ गया तो मतलब LG वाला जो हिस्सा है वो आपका कैसा रहा? इंक्रीजिंग। वो आपका कैसा रहा? इंक्रीजिंग। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाकर ये पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग। अब ये यहां तक बात हुई इस टॉपिक की कि क्या इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं और क्या डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। तो हमारे फंक्शन का ग्राफ, हालांकि वैसे मैं बता दूं ये पैराबोला की इक्वेशन थी। ठीक है, मैंने कुछ खास नहीं लिया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला उठा ली और इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो उठाई थी जिसका ग्राफ यही होता है। ठीक है,
तो कुल मिला के कहने का मतलब है इस तरीके से, यानी ये ग्राफिकल मेथड आपको एक तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ग्राफिकली भी समझा दिया और ग्राफिकल मेथड भी इसी में आ गया कि कैसे आप पता लगा सकते हो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। और ये फंक्शन दोनों है, आधा इंक्रीजिंग है और आधा डिक्रीजिंग है। ऐसे भी फंक्शंस मिलते हैं जो खाली की खाली क्या रहते हैं, इंक्रीजिंग। बहुत सारे ग्राफ आप ऐसे भी देखोगे, सपोज ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे चलता गया, तो आप देखोगे ये सिर्फ इंक्रीज हुआ, ये कभी डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये खाली कैसा फंक्शन माना जाएगा, इंक्रीजिंग। या फिर आप इस ग्राफ को देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो मान लो यहां से स्टार्ट हुआ ए से यहां तक गया बी तक, तो आप इसे देखोगे तो ए से बी की तरफ इसे देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ कैसा रहा, डिक्रीजिंग। तो ऐसे भी ग्राफ होते हैं, ऐसे भी ग्राफ होते हैं जो ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होते हैं, लाइक कांस्टेंट फंक्शन। आपको पता है ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, और कांस्टेंट फंक्शन कोई भी हो वो क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो वो बढ़ रहा है और ना ही वो घट रहा है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके ग्राफ आते हैं। आज एक्चुअल में हमने क्या समझा, इस वीडियो में इस क्लास में हमने समझा कि एक्चुअल में क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। हमारी एक बेसिक अप्रोच बनाई, एक बेसिक नॉलेज बनाई, और हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में भी बात की। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जिसमें हमने एग्जांपल कुछ ये लिया था। अब हमने ग्राफिकल मेथड के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं कि क्या इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं और क्या डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, एक बेसिक अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले। ठीक है, गूगल स्कैनर पे ऑप्शन आता है, वहां से स्कैन करके आप ये जो मैंने आज पढ़ाए हैं दोनों पेज, इनको डाउनलोड इमेज या सेव इमेज कर सकते हैं। तो होता क्या है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ना उसकी अप्रोच बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन मेथड क्या है, इक्वेशन सॉल्यूशन मेथड, वो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में जब हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, क्वेश्चंस को लेकर उसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पूरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस समझा दिया है। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय सिया राम।